वंदे गो मातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। मैं आपको योग के बारे में बता रहा हूँ। योग और योगा दोनों में ध्यान ध्यान का अलग अलग प्रभाव है। योगा में ध्यान नहीं किया जाता, योग में ध्यान किया जाता है। योग में ध्यान किया जाता है, भगवान का, प्रभु का, महाप्रभु परमेश्वर का ध्यान किया जाता है, आंखें बंद करके, पालती मार करके, एकाग्र चित्त होकर के। इसको ध्यान ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग, प्रभु का ध्यान योग करने से पूरा शरीर एकदम हल्का हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। अगर बिना खाए ध्यान योग किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। खाली पेट, भूखे पेट, प्रातःकाल सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 6 बजे पहले ध्यान योग किया जाना चाहिए। बस ध्यान योग से फिर योगा करने की आवश्यकता नहीं, योगा करने की आवश्यकता ही नहीं। आजकल जो योगा करते हैं ना, ये योगा पुरातन काल में नहीं था, ऐसा योगा नहीं था। प्राचीन काल में ऐसा योगा नहीं था, ध्यान योग ही था। ध्यान योग था, केवल ध्यान योग, योगा नहीं था। योगा इसलिए किया जाता है कि आजकल कमर में दर्द, घुटना में दर्द, पीठ में दर्द, कंधा में दर्द, तो योगा किया जाता है। इन सब दर्दों को मिटाने के लिए योगा किया जाता है। प्राणायाम, योगा करने से दर्द ठीक हो जाते हैं। शरीर के कोई भी प्रकार के दर्द हो तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन पुराने समय में योगा करते नहीं थे लोग, क्योंकि गोपालन अधिक होता था। गौ माता का दूध लोग पीते थे, जिससे योगा करने की आवश्यकता नहीं थी। शरीर निरोग रहता था। लोग, औरतें, महिलाएं घटिया फेरती थी, घटिया, आटे की चक्की, और सिर पे पानी लाना, मतलब सब काम हाथों से होता था। बहुत कठिन और भारी काम भी हाथों से होता था। तो योगा की ज़रूरत नहीं थी उस समय, योगा की ज़रूरत नहीं थी। अब तो क्या है कि गरिष्ठ भोजन करते हैं, मिर्च मसाले के इत्यादि, आलू वगैरह जो खाते ही रहते हैं लोग। अब तो क्या खाने में लगे हुए हैं लोग, बस खाते ही रहते हैं कुछ न कुछ, जिससे शरीर रोगों का मंदिर बन जाता है। इसलिए योगा की ज़रूरत है। प्रातःकाल उठकर गौ माताओं के पास जाके हाथ फेरिए। गौ माता को योगा की ज़रूरत ही नहीं, ऊर्जा मिल जाएगी, गाय के शरीर की ऊर्जा मिल जाएगी, योगा करने की आवश्यकता रहेगी भी नहीं। आजकल हम लोग गौ माता से दूर है। खेती, कृषि का जो काम होता है ना, खेती का, वो योगा का काम होता है, योग हो जाता है। बार नीचे झुकना, खड़े होना, हाथ पैर चलते रहते हैं। खेती के काम में, कृषि के काम में हाथ पैर चलते रहते हैं। गौ माता की सेवा में भी हाथ पैर चलते रहते हैं, जिससे योगा हो जाता है। अब आजकल तो योगा बगीचा में सुबह झूला में करते हैं लोग। प्रातःकाल घूमने जाते हैं, इधर उधर टहलने के लिए जाते हैं, सड़कों पर कोई दौड़ते हैं। ये एक तरह का योगा है। लेकिन अभी योगा की आवश्यकता हो गई है। आवश्यकता तो पहले नहीं थी, क्योंकि कामकाज लोग करते थे। कृषि पालन का, पशु पालन का, गौ पालन का घर काम होता रहता था। इसलिए योगा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इंसान, नर नारी सब स्वस्थ रहते थे, एकदम निरोग रहते थे, कोई बीमारियाँ भी नहीं थी। अब योगा पूरे विश्व में योगा। अरे योगा करने से रोग नहीं जाएंगे। खान पान को थोड़ा सुधारो, हाँ, और खोटे कर्म करना छोड़ दो, पाप कर्म मत करो। पाप कर्म करने से इंसान बीमार हो जाता है। योगा करने से बीमारी दूर नहीं होगी। पाप कर्म करने से योगा करने से कष्ट दूर नहीं जाएगा। पाप कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए योगा से कोई रोग नहीं जाते हैं। करो योग भगाओ रोग, करो योग भगाओ रोग। अरे योग से रोग नहीं भागेंगे। अच्छा खाओ, स्वस्थ शाकाहारी भोजन करो, अच्छा खाओ, रोग होंगे भी नहीं। योगा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल योगा करने के बाद में भी लोग वैसा का वैसा है, फर्क पड़ता है। थोड़े दिन के लिए फर्क पड़ता है, और वैसे के वैसे। फिर थोड़े दिन और योगा करते हैं, फर्क पड़ता है, फिर वैसे के वैसे। क्योंकि पाप कर्म होता रहता है ना, इसीलिए रोग जाएंगे नहीं।
रोग नहीं जाएंगे तो फिर योगा तो जरूरी हो गया। अब योगा जरूरी हो गया, गौ माता से प्रेम ही नहीं है ना। गौ माता से प्रेम कर लो, गौ माता का पालन करो, गौ माता के सदा हाथ फेरो, शरीर निरोग रहेगा तो योगा करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, आवश्यकता रहेगी भी नहीं। हम लोग सब गौ माता से दूर है, गौ माता से दूर भागते रहते हैं, गौ माता से गणना करते हैं। सुबह सुबह प्रातःकाल उठते ही गौ माता के शरीर पर हाथ फेरो, 10 15 20 मिनट आधा घंटा, योगा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सारे रोग भाग जाएंगे। बस सीधी बात है। और ध्यान योग करो, प्रभु से मिलन हो जाएगा। ध्यान योग करने से प्रभु से परमात्मा से मिलन हो जाता है। आधा पौन घंटा घंटे भर ध्यान योग करो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सूर्योदय होने से पहले। तो ध्यान योग करने से प्रभु से मिलन हो जाएगा। ध्यान योग से सारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, कोई प्रकार का रोग नहीं आएगा, कोई प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। तो कल से शुरू कर दीजिए योग, ध्यान योग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कर दीजिए। और गौ माता के पास जाइए और हाथ घुमाइए, देखना आपका शरीर स्वस्थ अच्छा रहता है कि नहीं रहता। जय गौ माता, जय भारत माता, जय गौ माता।